दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज से कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट की थी कि बहुत जल्द आरबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को लिंक करेगा। और अब रिसेंटली एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई ने 3 मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का लिंक किया जाएगा। दूसरी अनाउंसमेंट ये है यूपीआई लाइट से रिलेटेड। और तीसरी अनाउंसमेंट ये है भारत बिल पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। अब यहाँ पे जो सबसे पहली अनाउंसमेंट है और जो सबसे मेजर अनाउंसमेंट्स है, वैसे तो ये जो तीनों अनाउंसमेंट है इसका मेन रीजन एक ही है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करना। अब जो पहली अनाउंसमेंट है बेसिकली कि आपका जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसका यूपीआई से लिंक होना। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये ऑलरेडी 3 बैंक्स अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर आप इन 3 बैंक्स के यूजर हो, पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है बेसिकली आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा है इंडियन बैंक। अगर आप इन 3 बैंक्स के यूजर हो और अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है इन 3 बैंकों का, तो आप कभी भी चाहे फोन पे ओपन करो चाहे गूगल पे ओपन करो, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि इन 3 बैंकों के रुपे क्रेडिट कार्ड को आप अब यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो। अब ये पूरे सिनेरियो को हम एक बार समझते हैं कि इससे बेसिकली गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, यूपीआई को क्या फायदा होगा और गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। देखो सबसे पहले, आज से पहले अगर हम एक सिनेरियो को इमेजिन करें तो आज से पहले अगर आपको बेसिकली यूपीआई आईडी के साथ अगर कनेक्ट होना था तो आपके पास एक डेबिट कार्ड होना जरूरी था। यानी आज से पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट, अगर आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट था तो ही किसी भी ऐप के माध्यम से, चाहे आपके पास गूगल पे हो, चाहे आपके पास फोन पे हो या फिर चाहे बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो, अगर आपको यूपीआई के साथ कनेक्ट होना था तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी होता था। लेकिन अब बेसिकली जो ये आरबीआई की अनाउंसमेंट है, इससे बेसिकली आरबीआई ने पहले ये अनाउंस किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड को एक पायलट प्रोजेक्ट के अंडर बेसिकली लेके चलेंगे और रुपे क्रेडिट कार्ड को ही हम पहले यूपीआई के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वीजा और मास्टर कार्ड का एक एक करके हम नंबर लगाएंगे पहले। लेकिन हम सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड, जो भी बैंक है चाहे कोई भी बैंक हो, जिस भी बैंक के पास रुपे क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ हम पहले उन्हें ही यूपीआई के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखो सिनेरियो ये है कि पहले क्या होता था कि ठीक है हम अपने सेविंग्स अकाउंट को यूपीआई के साथ कनेक्ट कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि मान लो अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है और मेरे पास डेबिट कार्ड भी है। डेबिट कार्ड यानी जो सेविंग्स अकाउंट है वो तो यूपीआई के साथ लिंक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो मैं यूपीआई के साथ लिंक नहीं कर सकता था। अब मान लो मुझे मार्केट में जाना है और शॉपिंग करनी है, तो मैं मान लीजिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी रेडी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, सबके पास एक क्यूआर कोड का पोस्टर लगा होता था। अगर मुझे उन्हें स्कैन करके पेमेंट करनी है तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो पे नहीं कर सकता था। मैं पेमेंट किससे करता था? अपने बैंक अकाउंट से, यानी अपने सेविंग अकाउंट से, जो बेसिकली जो मेरा सेविंग अकाउंट है उस अकाउंट से ही सिर्फ मैं अपनी पेमेंट कर सकता था। लेकिन अब मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? उधारी का पैसा एक तरह से। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अब इस क्रेडिट कार्ड को बेसिकली बीइंग अ कस्टमर मेरी मजबूरी हो जाती थी कि मुझे किसी ना किसी अच्छी दुकान पे ही जाना पड़ता था, क्योंकि अच्छी दुकान पे ही आपको पोज मशीन मिलेगी। अब क्रेडिट कार्ड से अगर आपको पेमेंट करनी होती थी तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता था कि आप इसे पोज मशीन में स्वाइप करोगे और अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को आप अभी तक स्कैन नहीं कर सकते थे। अब प्रॉब्लम यही थी कि देश में जितने भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं, जैसे चाहे आप कहो कि कोई रेडी वाला हो गया या फिर मान लीजिए कोई छोटा मोटा शॉपकीपर हो गया, इनके पास पोज मशीन होती नहीं थी, क्योंकि बैंक पोज मशीन देने के लिए भी एक फीस चार्ज करता है। तो जो भी मान लो कोई रेडी लगा रहा है, उसके पास वो क्या करता था, सिंपल A4 साइज पे अपना क्यूआर कोड निकाला और रेडी के ऊपर चिपका दिया, आप जाओ उसके ऊपर स्कैन करो और पेमेंट कर दो। लेकिन अगर किसी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है, वो उधर जाकर के शॉपिंग नहीं कर सकता, ना ही किसी छोटी मोटी दुकान में जाकर शॉपिंग कर सकता, क्योंकि पोज मशीन अवेलेबल नहीं है। तो मजबूरी में किसी बड़ी दुकान पे जाना पड़ता था। अब बड़ी दुकान पे चलो ठीक है, बड़ी दुकान पे भी चला गया कस्टमर, वहां पे भी एक नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड के लिए ना बैंक एक फीस चार्ज करता है, जिसे हम एमडीआर बोलते हैं। अब एमडीआर क्या होता है? जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं, अब दुकान वाले को हमने क्रेडिट कार्ड दे दिया, वो क्या कहेगा कि मैं आपसे 2% एक्स्ट्रा पैसे लूंगा क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा रहे हो। हालांकि बैंक ये बोलता है कि वो जो मर्चेंट है, यानी कि वो जो दुकानदार है, वो मुझे 2% एक्स्ट्रा पैसे देगा हर ट्रांजैक्शन के पीछे। लेकिन दुकानदार हमें ही बोल देता है कि आप मेरे को 2% एक्स्ट्रा पैसे दोगे तभी मैं आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करूंगा, वरना आप स्कैन करो और अपने डेबिट कार्ड से यानी अपने सेविंग अकाउंट से मुझे पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे एक एमडीआर की प्रॉब्लम भी आती थी। तो ऐसे में आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है। पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट पे ही काम चल रहा है। बेसिकली 3 बैंकों ने अभी इसे एक्सेप्ट किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। इन 3 बैंकों के जो कस्टमर्स हैं जिनके पास भी रुपे क्रेडिट कार्ड है, वो अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई के साथ लिंक कर पाएंगे। अब यहां पे इससे बेसिकली फायदा क्या होगा? देखो, पहला फायदा तो ये होगा कि यूपीआई का जो बेस है वो और बड़ा हो जाएगा।
आज की डेट में हर सेकंड 10,000 ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे होती हैं। यूपीआई आज की डेट में इतना बड़ा है कि ऑलरेडी यहां पे ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज जो हैं वो यूपीआई को एक्सेप्ट करने की बात कर रही हैं। यूपीआई के जो आज सपने हैं वो ये है कि यूपीआई आज इंटरनेशनल लेवल पे काम करे। आज की डेट में दुनिया यूपीआई को एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेट देख रही है। जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि इंडिया में तो हम एक दूसरे को पैसा यूपीआई से भेज देते हैं, लेकिन अगर मान लो इंडिया के किसी एक कस्टमर को अगर पैसा ऑस्ट्रेलिया भेजना है या पैसा यूएसए भेजना है या पैसा चाइना भेजना है तो कैसे भेजेगा? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस कैसे होती हैं? ये होती हैं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की वजह से। ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ये बेसिकली यूएसए की टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में जैसे रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, क्या सैंक्शंस लगाए? स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को बैन कर दिया, यानी रशिया अब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहा। इस वजह से दुनिया डरी हुई है कि कल को यूएसए किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के। उसने तो इसको एज अ वेपन यूज कर लिया। अब इसी को देखते हुए यूपीआई जो है वो इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है कि आज की डेट में 30 कंट्रीज यूपीआई को एक्सेप्ट कर रही है। यूरोप के अंदर रिसेंटली अभी फ्रांस ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया और फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक गेटवे दिख रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप आज की डेट में हमें एक पूरा गेटवे नजर आ रहा है कि पूरा यूरोप भी यूपीआई को एक्सेप्ट कर सकता है। आज की डेट में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ये भी पब्लिश होते हैं कि यूएसए यूपीआई को बहुत ज्यादा बेसिकली एक तरह से नफरत की नजर से देखता है, क्योंकि जो यूपीआई है उसको ऐसा लगता है यूएसए को कि ये जो यूपीआई है ये रिप्लेस कर सकता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को। यानी दुनिया यूपीआई को एक तरह से अल्टरनेट के नजरिए से देख रही है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का हमें एक अल्टरनेट मिल जाए। अब यूपीआई की अगर हम बात करें तो यूपीआई की ट्रांजैक्शन से अब होगा क्या? आज की डेट में जो यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी यूपीआई से जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही है। बेसिकली जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो सारी इंडिया में हो रही है। अब यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन अभी तक हो रही थी वो बेसिकली सिर्फ डेबिट कार्ड यूजर्स ही कर रहे थे, यानी जिसके पास सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन अब अगर मान लो आज तो रुपए क्रेडिट कार्ड के और 3 बैंकों के कस्टमर्स ही ऐड हुए हैं, धीरे धीरे करके सभी बैंकों के रुपए क्रेडिट कार्ड्स के कस्टमर ऐड हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके वीजा मास्टर कार्ड इनके जो कस्टमर्स हैं वो भी यूपीआई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यानी आज जो यूपीआई परफॉर्म कर रहा है, आज जो यूपीआई की एफिशिएंसी है, इससे डबल एफिशिएंसी यूपीआई की हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम फ्यूचर में यूपीआई को कंप्लीटली लिंक कर देंगे। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हें कंप्लीटली यूपीआई के साथ लिंक कर देंगे। इससे बेसिकली कंट्री को एक बूस्ट मिलेगा। अब आप इमेजिन करो, बीइंग अ कस्टमर, मान लो कोई ऐसा कस्टमर है जो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाके ही शॉपिंग करता था। आज अगर मान लीजिए उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ अगर लिंक हो जाता है तो वो जो कस्टमर है जो बेसिकली एक तरह से ये सोचता था कि मान लो कोई भी एक कस्टमर है, उसे किसी छोटी दुकान से सामान परचेज करना है, लेकिन उसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो वो सोचता था कि मैं यहाँ से सामान तो परचेज कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब जब वो उसका क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा तो वो वहां पे भी बेसिकली एक तरह से सामान परचेज करेगा तो हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली C+I+NX+G, जिसमें C सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कंजम्पशन सबसे बड़ी फैक्टर है। अब जितना ज्यादा हम पैसा स्पेंड करेंगे उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो यहां पे एक तरह से जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया की जीडीपी नीचे आ गई थी, उसको भी एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा अगर ये सक्सेसफुली सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि आज की डेट में देखो, अभी जो ये 3 बैंक्स हैं ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो 3 बैंक हैं, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली आपका इंडियन बैंक और आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये जो इनके कस्टमर्स हैं, यानी जिसके पास भी रुपए क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ लिंक कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इनसे एमडीआर कितना चार्ज किया जाएगा, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कितना चार्ज किया जाएगा। देखो अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी पब्लिश हुए हैं कि क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज किया भी जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि कितना एमडीआर चार्ज किया जाएगा यूपीआई से जब आप क्रेडिट कार्ड को लिंक करोगे। तो जैसे ही कोई क्लैरिटी आएगी उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अब यहां पे हम एक बार ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यूपीआई आज की डेट में कितना बड़ा है। अब रिसेंटली लास्ट टू लास्ट बेसिकली जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, उसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने एक डाटा रिवील किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल अभी यूपीआई के पास 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं और 5 करोड़ मर्चेंट्स हैं, यानी 5 करोड़ दुकानदार और 26 करोड़ यूनिक यूजर्स यूपीआई के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के अलावा जो यूपीआई है बेसिकली वहां पे अगर आपको मैं एक महीने का रिकॉर्ड बताऊं, यानी एक महीने में यूपीआई ऑन एन एवरेज कितनी ट्रांजैक्शंस करता है, तो एक महीने में इंडिया के अंदर यूपीआई से ऑलमोस्ट 600 करोड़ ट्रांजैक्शंस की जाती है।
जिसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो 10.73 लाख करोड़ रुपीस। यानी आप इमेजिन करके देखो 10.73 लाख करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में यूपीआई से की जाती है। और अगर मान लीजिए मैं आपको यूपीआई की ड्रीम्स की बात कहूं तो यूपीआई का ड्रीम ये है कि पर डे 1 बिलियन ट्रांजैक्शन, यानी यूपीआई का टारगेट ये है कि हम इसे लेके जाएंगे कि हर रोज यूपीआई से 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस की जाए। यानी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए यूपीआई ने बेसिकली अपने इस रुपे क्रेडिट कार्ड को, ये जो है रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का फैसला आरबीआई ने लिया। तो इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये है कि एक दिन में 1 बिलियन ट्रांजैक्शन यानी 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई करना चाहता है। इसके अलावा यूपीआई को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हैं, जैसे कोई गूगल पे की हेल्प से यूपीआई को यूज करता है तो कोई फोन पे की हेल्प से। तो अगर मैं आपको शेयर कंट्रीब्यूशन बताऊं तो सबसे ज्यादा जो शेयर है वो आज की डेट में फोन पे के पास है, सबसे ज्यादा यूजर्स फोन पे के पास है। फोन पे कंट्रीब्यूट करता है हर ट्रांजैक्शन, यानी यूपीआई की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी 46% जो है वो फोन पे की हेल्प से की जाती है। इसके अलावा 34% जो ट्रांजैक्शंस है वो गूगल पे की हेल्प से की जाती है और 14% ट्रांजैक्शंस आपकी पेटीएम की हेल्प से की जाती है और बची हुई 6% ट्रांजैक्शंस आपकी जो भी अलग अलग बैंकों की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है उनकी हेल्प से की जाती है। इसके अलावा यूपीआई 2020 के कंपैरेटिवली 2021 में 83% से ग्रो किया है। और इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक, अगर हम इंटरनेट इकोनॉमी की बात करें, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरनेट इकोनॉमी की बात करें तो 2030 में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, इंटरनेट इकोनॉमी। अगर यूपीआई इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि हम 2030 से बहुत पहले ही ये जो इंटरनेट इकोनॉमी का 1 ट्रिलियन का इंडिया का टारगेट है ये भी हम अचीव कर सकते हैं। आज की डेट में जैसा कि मैंने आपको बताया 30 कंट्रीज के साथ यूपीआई बात कर रहा है अपने ये बेसिकली जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई 30 कंट्रीज के साथ बात कर रहा है यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए। और इन सब के अलावा फ्रांस ने भी रिसेंटली यूपीआई को एक्सेप्ट भी किया है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएई, वियतनाम, कंबोडिया और भूटान ऑलरेडी यूपीआई को एक्सेप्ट कर चुके हैं और फ्रांस एक गेटवे का काम करेगा बेसिकली यूरोपियन यूनियन में ताकि यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा सके। इसके अलावा जो सेकंड अनाउंसमेंट आरबीआई गवर्नर ने की थी यानी यूपीआई लाइट की, इसका मेन रीजन ये है कि यूपीआई को इससे भी और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। यानी अभी तक यूपीआई को यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी था, लेकिन यूपीआई लाइट से बेसिकली अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। ये एक तरह से यूपीआई लाइट एक वॉलेट का काम करेगा जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का बैलेंस रख पाओगे। इसके अलावा आपकी जो पर ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा आप 200 रुपए की कर पाओगे। यानी एक लिमिटेशंस है क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। इससे फायदा ये होगा कि जितनी भी हमारी रूरल इकोनॉमी है जहां पे आज भी लोग अपना जो मोबाइल फोन है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट, देखो वैसे तो रूरल इकोनॉमी के अंदर आज की डेट में बहुत मेजर लोगों के पास मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शंस हैं पड़े, लेकिन फिर भी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आज भी इंडिया के अंदर रूरल एरियाज के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, तो उनके लिए जैसे जिसके पास भी सिंपल फोन है अगर वो यूपीआई से किसी को भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो ये यूपीआई लाइट एक वॉलेट की तरह काम करेगा जिसमें आपको पहले बेसिकली एडवांस में अपने पैसे इसके अंदर आपको क्रेडिट करवाने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 2000 रुपए इस वॉलेट में एडवांस में रख सकते हो और उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन करोगे, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन 200 रुपए ही कर सकते हो। अब ये 200 रुपए लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड निकाला था जिसमें यह क्लियर हुआ था कि यूपीआई में आज की डेट में पूरे इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें 50% जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो 200 रुपए से कम की होती है। यानी जो भी जितनी ये बहुत सारी जो मैंने आपको बताया कि एक महीने में 600 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें 50% ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है सिंगल ट्रांजैक्शन की वो 200 रुपए से कम रहती है। क्योंकि हम डेली यूजुअली लाइफ में जब भी हम जाते हैं तो किसी को कोई सामान परचेज करना है, कोई 50 रुपए का, 20 रुपए का, तो ये जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है ये हम यूपीआई से करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो लिमिटेशंस है वो 200 रुपए से कम रखी गई है क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑफलाइन मोड में चलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा रोल था यूपीआई लाइट का। अब इसके अलावा जो तीसरी अनाउंसमेंट थी उसका नाम है क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट की। अब इससे फायदा बेसिकली एनआरआईज को होगा, यानी ऐसे एनआरआईज जो देश से बाहर रहते हैं, फिर भी मान लीजिए जो एनआरआईज देश से बाहर रहते हैं कि लेकिन एज्यूम करो कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में रहते हैं। अब मान लो पेरेंट्स के कुछ ना कुछ खर्चे हैं, अब पेरेंट्स के जो भी खर्चे हैं, लेट से कि ये बच्चा जो मान लीजिए यूएसए में रहता है, अब ये जो बच्चा यूएसए में रहता है ये वहीं बैठ के अपने पेरेंट्स के खर्चे पे करना चाहते हैं।
तो इस बेसिकली जो भारत बिल पे है क्रॉस बॉर्डर, इसकी हेल्प से वो बाहर फॉरेन कंट्री में बैठ के ही अपने इंडिया के जो एक्सपेंसेस हैं, अपने पेरेंट्स के एक्सपेंसेस या जो भी फैमिली मेंबर यहाँ पे है उसके एक्सपेंसेस बाहर बैठ के ही पे कर सकता है। तो दोस्तों ये थे 3 मेजर अनाउंसमेंट्स जो रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।